नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राम वर्मा और आज अब मैं आपको बताने वाला हूं छत्तीसगढ़ के एजुकेशन से जुड़े हुए तमाम प्रमुख खबरें। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे जो कॉलेज यूनिवर्सिटी के जो नोटिफिकेशन है वहां पे क्या सूचनाएं आई है और क्या क्या नए आदेश जारी हुए उनके बारे में। तो सबसे पहला जो नोटिफिकेशन आया है उसमें से मैं आपको बताने वाला हूँ अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी बिलासपुर यूनिवर्सिटी का है। तो वहां पर जो है लॉ पढ़ने वालों के लिए जो विधि पढ़ रहे हैं उनके जो विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं होने वाली उसका टाइम टेबल आ गए हैं। विषम सेमेस्टर मतलब फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवंथ और 9th सेमेस्टर के रेगुलर और एटीकेटी वालों के लिए टाइम टेबल आ चुका है। तो यहाँ आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, इसके लिए सूचना जारी हो चुका है और टाइम टेबल भी आ चुका है। और 22 तारीख से आप लोग 22 जून से उसके एडमिट कार्ड भी वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएंगे। उसका वेबसाइट है बिलासपुर university.ac.in पर जाकर आप अपने एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए टाइम टेबल आ चुका है। तो टाइम टेबल के मुताबिक जो है फर्स्ट सेमेस्टर जो है वो 25 तारीख से चालू होकर 28 तारीख तक चलेगी। यहाँ पर तमाम विषय और टाइम टेबल लिखे हुए हैं, ये देखिए स्क्रीन में। तो सभी जो है 25 से चालू होकर 28 तक चल रही है। और आपकी सुविधा के लिए मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा ताकि आप वहां से इसको डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। आप जिस भी फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर जो भी सेमेस्टर के स्टूडेंट है तो आपके ये काम के आएगी। तो उसके टाइम टेबल जारी हो चुके हैं और 22 जून को आप उसके जो एडमिट कार्ड है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट पर। और दूसरा ये जो नोटिफिकेशन है वो भी अटल बिहारी वाजपेयी से है, तो जिस बिलासपुर यूनिवर्सिटी, तो वहां से जो इम्पोर्टेंट नोटिस ये आया है कि MA-MSc मैथमेटिक्स रेगुलर और प्राइवेट की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे छात्रों की पात्रता को लेकर ये नोटिफिकेशन है। तो उसमें साफ साफ ये कहा गया है कि जो स्टूडेंट स्नातक इंजीनियरिंग से संबंधित है अथवा BSc गणित नहीं है तो ऐसे स्टूडेंट को विश्वविद्यालय के प्रवेश मार्गदर्शिका के अनुसार इन स्टूडेंट को स्नातकोत्तर मतलब पोस्ट ग्रेजुएट MA-MSc मैथमेटिक्स नियमित सेमेस्टर अथवा स्वाध्याय के रूप में सम्मिलित होने की पात्रता नहीं है। तो अब बढ़ते हैं कि आज दिन भर जो कुछ भी हुआ है घटनाएं छत्तीसगढ़ में, जो एजुकेशन से रिलेटेड न्यूज जो है उसकी ओर बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या घटनाएं हुए जो एजुकेशन से संबंधित है। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए जहाँ पे नर्सिंग के स्टूडेंट जो है वो CM हाउस का घेराव कर रहे हैं। सड़क पर उतरे छात्रों की पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई है और उन्होंने पूछा है कि शराब ऑनलाइन बेचने की फुर्सत है तो परीक्षा ऑनलाइन क्यों नहीं ले रही है सरकार। आप ये थोड़ा वीडियो देख लीजिए, आपको उससे ये समझ में आ जाएगा। तो चलिए ये जो वीडियो में सब बताया जा रहा है। तो शुक्रवार को रायपुर की सड़कों पर नर्सिंग के स्टूडेंट जोरदार नारे सुनाई दे रहे थे। स्टूडेंट कह रहे थे परीक्षा लेने की फुर्सत नहीं, यहाँ कैसी सरकार है। जनता कांग्रेस के समर्थन के साथ नर्सिंग स्टूडेंट का बड़ा जत्था बूढ़ा तालाब के धरना स्थल से CM हाउस की ओर रैली की शक्ल में आगे बढ़ा। श्याम टाकी से ठीक पहले पुलिस की टीम ने बैरिकेड लगाकर छात्रों को रोक दिया। इसकी वजह से स्टूडेंट और पुलिस के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई है। तो ये घटनाएं हो रही है। जो नर्सिंग के स्टूडेंट है वो चाहते हैं कि उनकी जो एग्जाम है वो ऑनलाइन हो। इनकी जो एग्जाम है 2 साल से रुकी हुई है तो ये लोग परीक्षा को ऑनलाइन करवाने के लिए कह रहे हैं। बवाल होने के पीछे ये भी कारण है कि कोरोना के वजह से प्रदेश भर के नर्सिंग इंस्टीट्यूट परीक्षा नहीं ले रहे हैं। लगातार छात्र इस बात की मांग कर रहे हैं कि उनकी परीक्षा ली जाए ताकि वह अपना कैरियर संवार सके। लगातार इसे लेकर छात्रों ने कई बार स्वास्थ्य मंत्रालय को भी अपनी बात से अवगत कराया। खुद स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव से भी कई बार ज्ञापन देकर छात्रों ने बातचीत की मगर बात नहीं बनी। इसीलिए अब जनता कांग्रेस के समर्थन के साथ नर्सिंग स्टूडेंट सड़कों पर उतर आए हैं और ये हंगामा हो रहा है। हमारी अगली खबर है, अभी स्कूल खुलने के आसार नहीं है, 10वीं और 12वीं के कोर्स में कटौती के आसार है। तो देखिए स्कूल तो खुलेगी नहीं क्योंकि अभी स्कूल 16 तारीख से नया सत्र चालू हुआ है
लेकिन वो सिर्फ शिक्षकों के लिए खोले गए हैं और वहां पे जाके एडमिशन वगैरह की प्रक्रिया चालू है और अभी बच्चों को स्कूल में नहीं बुलाया जा रहा है। इस बार भी 30 से 40% कटौती की फिर से बात चल रही है। शिक्षा का नया सत्र चालू हो चुका है और अब तक हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल की कक्षाएं तो दूर ऑनलाइन पढ़ाई भी शुरू नहीं की जा सकी, अभी ठीक से स्टार्ट नहीं हुआ क्योंकि अभी हुआ है। हालांकि जो प्राइवेट स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस चालू हो चुकी है, लेकिन सरकारी तौर पर अब इसका सिस्टम नहीं बनाया गया है। हायर व हायर सेकेंडरी के छात्रों को किताबें भी नहीं मिली है, इसी वजह से पढ़ाई चालू नहीं की जा सकी है। शिक्षा विभाग के अफसरों के अनुसार किताबें बांटने के बाद ही ऑनलाइन क्लासेस चालू की जाएगी। किताबों को छात्रों तक पहुंचने और ऑनलाइन का सिस्टम तैयार करने में कितना समय लगेगा, इसके बारे में अफसर कोई दावा नहीं कर रहे हैं। अफसरों का कहना है कि शासन स्तर पर फैसला होने के बाद ही क्लासेस चालू की जाएगी। जानकारों के अनुसार शिक्षा सत्र पिछले साल की तरह इस वर्ष भी देरी से शुरू होगा। ऐसी दशा में कोर्स में कटौती करनी पड़ेगी। पिछले साल भी ऑनलाइन क्लासेस लगाए जाने के बावजूद 10वीं 12वीं के कोर्स में 30 से 40% कटौती की गई थी। उसी फार्मूले को इस साल भी लागू किए जाने के संकेत हैं। और कुछ घटनाएं भी हुई है ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ी हुई। तो ऑनलाइन क्लास से नाम कटा, टीसी भी नहीं दी है। तो ये एक निजी स्कूल का है। निजी स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाएं शुरू हो गई, लेकिन फीस का विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। फीस नहीं देने के कारण कई बच्चों के नाम ऑनलाइन क्लास से काटे जा रहे हैं। फीस की वजह से ही टीसी भी नहीं दी जा रही है। गुरुवार को ही कुछ बच्चों के परिजनों ने जिला शिक्षा अधिकारी से शिकायत की। पालकों ने बताया कि नए सत्र के अनुसार निजी स्कूलों ने ऑनलाइन कक्षाएं शुरू कर दी है, लेकिन फीस की वजह से बच्चों के नाम काट दिए गए, जबकि छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस विनियम अधिनियम से संबंधित बैठक में तय हुआ है कि फीस की वजह से किसी भी छात्र को ऑनलाइन क्लास से वंचित नहीं किया जाएगा। लेकिन निजी स्कूल वाले फीस के लिए लगातार दबाव बना रहे हैं, जो किन्हीं वजह से फीस जमा नहीं कर पाए हैं, उन बच्चों के नाम ऑनलाइन क्लास से काट दिए गए हैं। तो इस पर आप अपनी राय दे सकते हैं कमेंट के माध्यम से। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो अगली खबर जो है वो बिलासपुर से है। तो बिलासपुर में 4 माह से वेतन नहीं, सफाई कर्मियों ने किया गेट बंद, अधिकारियों को बाहर भगाया। तो गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी में यह पहली बार हुआ है कि सुरक्षा कर्मियों और सफाई कर्मियों ने अपने काम करने की बजाय यूनिवर्सिटी में ताला लगा दिया है। यही नहीं, प्रशासनिक विभाग के वित्त विभाग, अकादमी विभाग, परीक्षा विभाग, स्टोर, मीडिया सेल सहित अन्य विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को भी बाहर भगा दिया। सभी अधिकारी कर्मचारी बाहर बैठे रहे, फिर समय होने पर वापस घर आ गए। सुरक्षा कर्मियों और सफाई कर्मियों ने यहां कदम इसलिए उठाया क्योंकि उन्हें 4 महीने से वेतन नहीं मिला है। कर्मचारियों का कहना है कि सीयू के अधिकारी कंपनी के अधिकारियों के साथ मिलकर हमारे पैसे भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो यह आरोप लगाया जा रहा है सुरक्षा कर्मी द्वारा। सुरक्षा कर्मी की 22,000 वेतन है और सफाई कर्मचारी का 14,000, लेकिन आइडिया कंपनी द्वारा सुरक्षा कर्मियों को 10,000 और सफाई कर्मियों को मात्र 6,500 रुपए भुगतान करती थी। वहीं हर महीने पीएफ भी कंपनी काटती थी, पर खाते में जमा नहीं होता था। सुरक्षा कर्मियों ने बताया कि कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर कराया गया, अधिकारी फरार है। कंपनी का खाता सीज है, इसलिए नहीं हुआ भुगतान। मीडिया सेल प्रभारी डॉक्टर प्रतिभा जे मिश्रा ने कहा कि कंपनी के खिलाफ ठेका कर्मचारियों ने एफआईआर कराया है, उनका खाता सीज है। यूनिवर्सिटी ने मार्च का भुगतान कंपनी को कर दिया है। तो अगली खबर है एकलव्य आदर्श में चयन प्रवेश परीक्षा 15 जुलाई को। तो अगले महीने 15 जुलाई से ये एडमिशन की प्रक्रिया चालू होगी। तो रायगढ़ जिला अंतर्गत संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2021-22 हेतु कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु चयन प्रवेश परीक्षा का आयोजन 15 जुलाई 2021 प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक निर्धारित की गई है। आवेदन फॉर्म बालक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय छोटे मुड़पार खरसिया, संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय बावसी धर्म जयगढ़,
कन्या एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय झर्रार टांगर घड़घोड़ा में कार्यालयीन अवधि 10:30 बजे से शाम 4 बजे तक एवं सहायक आयुक्त कार्यालय रायगढ़ से प्राप्त किया जा सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो अगली खबर है, बैंकिंग सर्टिफिकेट कोर्स के लिए एडमिशन शुरू हो चुकी है और 8 अगस्त तक कर सकते हैं आवेदन। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के 1 साल के पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट प्रोग्राम के चौथे बैच के लिए एडमिशन शुरू कर दिया है। यह प्रोग्राम IIM इंदौर द्वारा द सेकंड विंड कंपनी के साथ मिलकर कराया जा रहा है। यह एक ब्लेंडेड प्रोग्राम है जिसे ऑनलाइन के साथ IIM इंदौर में ऑन कैंपस भी पढ़ाया जाएगा। इस प्रोग्राम के लिए कॉमर्स एवं नॉन कॉमर्स छात्र भी अप्लाई कर सकते हैं। इसकी मदद से छात्र कोर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के साथ स्पेशलाइज्ड फाइनेंस जॉब से जुड़ी इक्विटी रिसर्च, क्रेडिट एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस, प्रोजेक्ट फाइनेंस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और कैपिटल मार्केट्स की फील्ड में जा सकते हैं। फुल टाइम स्टूडेंट के साथ वर्किंग प्रोफेशनल्स भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई के लिए किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट छात्र के पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। एडमिशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 8 अगस्त 2021 है। जो भी इच्छुक है यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, जिन्हें भी इस फील्ड में रुचि है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर जो है वो है, बच्चों की पढ़ाई के लिए सरकार ने जारी किया गाइडलाइन और DO को जो निर्देश जारी किए गए उसके बारे में बताया गया है। तो चलिए देखते हैं। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए प्रदेश में बच्चों के लिए अभी स्कूल नहीं खुलेगा। लोक शिक्षण संचालनालय ने इस साल बच्चों की पढ़ाई के लिए एक गाइडलाइन जारी किया। इसमें वैकल्पिक व्यवस्थाओं से पढ़ाई कराने के निर्देश दिए हैं। लोक शिक्षण संचालनालय से जारी आदेश में कहा गया है कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर प्रदेश में सभी स्कूल बंद है। ऐसे में बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था से पढ़ाई तुहर दुआर, मोहल्ला क्लासेस, लाउड स्पीकर क्लासेस निरंतर जारी रखा जाए। बच्चों की पढ़ाई सुरक्षित वातावरण में हो, इसलिए साथ ही प्रदेश के सभी जिला अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि शिक्षा सत्र 2021-22 में भी इन्हीं सब वैकल्पिक व्यवस्थाओं के माध्यम से बच्चों तक निरंतर शिक्षा पहुंचाया जाए। सरकार द्वारा जारी कोरोना एडवाइजरी का पालन करते हुए समुदाय कि सतत निगरानी में सुरक्षा एवं सुरक्षित वातावरण में पढ़ाई कराया जाए। अगली खबर जो है वो है, उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल में प्रवेश के लिए लॉटरी जो है 21 तारीख को होगी। तो ये जो बात हो रही है वो आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल की बात हो रही है, जसपुर की। तो ये जसपुर की खबर है। तो शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए प्रवेश का अंतिम चरण लॉटरी निकालकर 21 जून को पूर्ण की जाएगी। संस्था के प्राचार्य विनोद गुप्ता ने बताया कि कक्षा पहली की 40 सीट हेतु 201 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें 85 आवेदक पात्र पाए गए तथा 116 आवेदक अपात्र पाए गए। कक्षा चौथी में 1 सीट हेतु 41 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 37 आवेदक पात्र पाए तथा 4 आवेदक अपात्र पाए गए। कक्षा पांचवी में 1 सीट हेतु 17 आवेदकों में से 16 आवेदक पात्र तथा 1 अपात्र पाया गया। कक्षा छठवीं में 1 सीट हेतु 45 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें 39 आवेदक पात्र एवं 6 आवेदक अपात्र पाए गए। कक्षा 11वीं में जीव विज्ञान में 1 सीट हेतु 25 एवं गणित संकाय में 2 सीट हेतु 22 आवेदन प्राप्त हुए हैं और ये सभी पात्र पाए गए हैं। उक्त प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर विद्यालय द्वारा पात्र अपात्र की सूची 14 जून को जारी की गई थी। अभिभावक उक्त पात्र अपात्र सूची के आधार पर दावा आपत्ति प्रस्तुत कर चुके हैं। लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ से प्राप्त निर्देश के अनुसार उक्त कक्षाओं में प्रवेश हेतु निर्धारित प्रक्रिया के तहत जिला शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा पालकों की उपस्थिति में लॉटरी निकालकर पात्र आवेदकों का चयन किया जाएगा। अभिभावकों की उपस्थिति में लॉटरी 21 जून को सुबह 10:30 बजे से स्कूल में निकालने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। लॉटरी निकालने के संबंध में सभी पालकों को उनके द्वारा आवेदन फॉर्म में दिए गए मोबाइल नंबरों पर SMS द्वारा सूचना दी जा रही है। राज्य सरकार की व्यवस्था के अनुसार इस साल पुस्तकें बच्चों के घर तक पहुंचाई जाएगी।
यह निर्णय सराहनीय है, लेकिन बच्चों को इस सुविधा का लाभ तभी मिल पाएगा जब सही क्रियान्वयन होगा। शासकीय और निजी विद्यालयों के बच्चों के घर तक 15 जुलाई के पहले पुस्तक पहुंचानी है, लेकिन इतने कम समय में छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम शासकीय अनुदान प्राप्त शालाओं, मदरसों, गैर अनुदान प्राप्त शासकीय शालाओं के कक्षा पहली से 10वीं तक के लगभग 55,86,866 विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें कैसे वितरित कर पाएगा, यहाँ एक चुनौती है। ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि कक्षा पहली से 8वीं तक के विद्यार्थियों को पुस्तकें संकुल स्तर तक पहुंचाई जाएगी। यहाँ संकुल प्रभारियों द्वारा संबंधित शालाओं के प्रधान पाठक शिक्षकों के माध्यम से पुस्तकें वितरित कराई जाएगी। पुस्तक प्राप्त करने के बाद विद्यार्थियों से पावती ली जाएगी, जो किसी विवाद या जांच के समय प्रस्तुत की जाएगी। गत वर्ष की किताबों को विद्यार्थियों तक पहुंचाने की योजना बनाई गई थी, लेकिन बेहतर क्रियान्वयन न होने से नवंबर तक किताबें पहुंचती रही। पिछली गलती से सबक लेते हुए इस बार की कार्य योजना पहले से ही तैयार करनी चाहिए थी, लेकिन यह नहीं हो सका। यह दूरदर्शिता का अभाव ही कहा जा सकता है। ऐसे कई क्षेत्र हैं जो बाढ़ आदि के कारण मुख्य मार्ग से कट जाते हैं, वहां समय रहते पुस्तकें पहुंचा पाना चुनौतीपूर्ण काम होगा। हालांकि ऐसे क्षेत्रों में ड्रोन की मदद ली जा सकती है। पुस्तक वितरण की व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्र और बेहतर कनेक्टिविटी के अभाव वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाए। निगम की वेबसाइट में पुस्तकों की सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में जो विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़ना चाहे उन्हें चयन का विकल्प हो। पुस्तक वितरण को एक कार्य न माने यहाँ बच्चों के लिए आवश्यक है। चलिए अगली खबर जो पढ़ते हैं वह जगदलपुर से है और ये आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी मीडियम स्कूल के लिए खबर है। तो जगदलपुर जिले में इस साल हर विकासखंड में प्रारंभ किए जा रहे स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल में दाखिले के लिए मारामारी की स्थिति है। सबसे अधिक संख्या में आवेदन प्राइमरी और मिडिल स्तर की कक्षा पहली से 10वीं के लिए आए हैं। 11वीं और 12वीं कक्षा में दाखिला के लिए निर्धारित संख्या से कम आवेदन मिलने से इन कक्षाओं में दाखिला में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इस परियोजना के अंतर्गत जिले के 2 विकास खंडों दरभा और बास्तानार स्थित स्कूल में दाखिला के लिए इक्का दुक्का आवेदन मिलने से इस शिक्षा सत्र में 11वीं और 12वीं की कक्षाएं प्रारंभ नहीं करने का निर्णय लिया है। तो 11वीं और 12वीं की क्लासेस इस बार नहीं लगेगी जगदलपुर में, जो दरभा और बास्तानगर की स्थित स्कूल है वहां पे। इन दोनों विकास खंडों में 11वीं की कक्षा का संचालन अगले साल से शुरू किया जाएगा। बस्तर जिले में सबसे पहला स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल पिछले साल खोला गया था। संजय मार्केट चौक स्थित स्वामी विवेकानंद हायर सेकेंडरी स्कूल को ही आत्मानंद विद्यालय से जुड़ी सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है, लेकिन स्कूल का नाम विवेकानंद ही रखा गया है। इस विद्यालय में दाखिला के लिए मारामारी की स्थिति केवल कक्षा पहली में है। अन्य कक्षाओं में रिक्त सीट नहीं होने या फिर 1-2 सीट ही होने से दाखिला के लिए ज्यादा संख्या में आवेदन नहीं आए हैं। सर्वाधिक आवेदन बाकी विकास खंडों से आए हैं, जहां इस साल ये स्कूल प्रारंभ किए जा रहे हैं। 10 जून की तिथि दाखिला के लिए आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख थी। हर कक्षा में 40-40 की संख्या के आधार पर जिले में दरभा और बास्तानगर को छोड़कर अन्य 4 स्कूलों में कक्षा पहली से 12वीं तक प्रत्येक स्कूल में 480 सीट है। इन 2 विकास खंडों में इस साल पहली से 10वीं तक 400 सीटें रखी गई है। सहायक संचालक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय कमलाकांत जोशी से चर्चा करने पर उन्होंने बताया कि आवेदन की स्क्रूटनी करके लॉटरी पद्धति से दाखिला की प्रक्रिया पूरी करने की कार्यवाही शुरू की जा चुकी है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि 30 जून तक दाखिला की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। कोरोना संकट काल ने किया सरकारी स्कूलों की आकर्षित। अंग्रेजी माध्यम के नामदार निजी स्कूल की तर्ज पर पढ़ाई की व्यवस्था करने राज्य सरकार ने स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की स्थापना की है। बस्तर जिले के सभी 7 विकास खंडों में एक स्कूल खोले गए हैं। कोरोना संकट काल में लोगों की आर्थिक स्थिति प्रभावित होने से कई ऐसे अभिभावक भी सामने आए जो निजी अंग्रेजी स्कूलों से अपने बच्चों को निकालकर स्वामी आत्मानंद
उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए प्रयासरत है। किस स्कूल के लिए कितने आवेदन मिले? जिले के विकासखंड बस्तर स्थित स्कूल में कक्षा पहली से 12वीं तक 480 सीटों के लिए 820 आवेदन, तोकापाल में 525, लोहड़ी गुड़ा में 756, करपावंड में 1527, बास्तानगर में कक्षा पहली से 10वीं तक के लिए 420 और दरभा विकासखंड में कक्षा पहली से 10वीं कक्षा के लिए कुल 641 आवेदन आए हैं। जिले में इस साल प्रारंभ किए जा रहे 6 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल में दाखिला के लिए कुल 2720 सीटों के लिए 4679 आवेदन प्राप्त हुए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, तो जो कि है रायपुर से है। तो निजी स्कूलों द्वारा ट्यूशन फीस के नाम पर वसूली जा रही अनाप शनाप फीस के खिलाफ मध्यम वर्गीय नागरिक संगठन ने मोर्चा खोल दिया है। संगठन की ओर से लगातार आंदोलन किया जा रहा है। इसी कड़ी में अभी फीस नहीं भरने पर कई निजी विद्यालय ने बच्चों को ऑनलाइन क्लास से बाहर कर दिया है। इसके विरोध में गुरुवार को मध्यम वर्गीय नागरिक संगठन ने जिला शिक्षा अधिकारी NN बंजारा के दफ्तर का घेराव किया। संगठन ने पदाधिकारियों ने DEO को विभिन्न स्कूलों द्वारा ऑनलाइन क्लासेस से बाहर किए गए बच्चों का विवरण दिया गया है। इस दौरान संगठन के लोगों के आक्रोश को देखते हुए DEO ने तत्काल कई स्कूलों के फोन नंबर पर फोन कर ऑनलाइन क्लास से बाहर किए गए बच्चों को क्लास में शामिल करने के लिए निर्देशित किया। मध्यम वर्गीय नागरिक संगठन का कहना है कि कोरोना काल की दूसरी लहर की वजह से करीब 2.5 महीने से ज्यादा समय के लिए शहर में लॉकडाउन लगाया गया था। इसकी वजह से कई लोगों के व्यापार पूरी तरह से पटरी से उतर चुके हैं। बचत का पैसा भी खर्च हो गया है। कई लोगों की नौकरियां चली गई है। ऐसे में मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों के पास स्कूल की फीस देने के लिए पैसे नहीं है, मगर इसकी सजा उनके बच्चों को शिक्षा से वंचित करके न दी जाए। इस मौके पर संगठन के कन्हैया अग्रवाल, डॉक्टर शिव नारायण द्विवेदी, सुमित दास, पुष्पेंद्र परिहार, टोमन लाल साहू, रितेश त्रिपाठी, ममता राय, तरुणेश परिहार, हरीश तिवारी, राजा भट्टर, सचिन शर्मा आदि मौजूद थे। तो अगली खबर जो है वह है चरामा से। जन भागीदारी के शुल्क के विरोध में उतरे ABVP के कार्यकर्ता। जी हाँ दोस्तों, कोरोना काल में शासकीय महाविद्यालय चरामा में जन भागीदारी शुल्क लिया जा रहा है, जिसे माफ करने के लिए ABVP ने प्राचार्य को कुछ दिनों पहले ज्ञापन सौंपा था, जिसका कोई निराकरण नहीं किया गया। निराकरण न होने से ABVP ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी थी। मांग पूरी नहीं होने पर बुधवार को ABVP के कार्यकर्ताओं और छात्रों ने महाविद्यालयों में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। ABVP के नगर मंत्री योगेश साहू ने बताया कि सभी छात्र छात्राएं ग्रामीण अंचल से आते हैं, कोई मजदूरी या कोई किसान वर्ग के छात्र है। कोरोना काल में पढ़ाई ऑनलाइन हुआ है, वह परीक्षा ऑनलाइन होनी है, फिर भी जन भागीदारी शुल्क व प्रायोगिक शुल्क के नाम पर कॉलेज में छात्रों से वसूली की जा रही है, जो कि सरासर गलत है। पूर्व में हमने ज्ञापन के माध्यम से महाविद्यालय प्रशासन को इससे अवगत कराकर शुल्क माफी के लिए कहा था। हमारी मांगे पूरी नहीं होने पर हमने यहाँ विरोध प्रदर्शन किया। महाविद्यालय में प्राचार्य की अनुपस्थिति से रोज रोज कॉलेज की समस्या का निराकरण नहीं हो पा रहा है, जो कि अत्यंत निंदनीय है। हमने अनुभागीय अधिकारी को इस समस्या के निराकरण के लिए ज्ञापन सौंपकर उन्हें सूचना दी है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जन भागीदारी शुल्क व महाविद्यालय की समस्या को जल्द से जल्द निराकरण करने की मांग करती है। आगे नगर मंत्री योगेश साहू ने कहा कि छात्र हित को ध्यान में रखते हुए यदि हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो चरणबद्ध तरीके से ABVP उग्र से उग्र आंदोलन के लिए बाध्य रहेगी व इसकी संपूर्ण जवाबदारी महाविद्यालय प्रशासन व शासन प्रशासन की होगी। तो ये फीस का मामला गंभीर है। देखिए आगे क्या होता है। इसके लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि इस पर कोई जब भी न्यूज आएगा आपको इसकी जानकारी होती रहेगी। तो अगली खबर जो है हमारे CG बोर्ड से है। कोरोना संक्रमण काल में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल 12वीं बोर्ड का आयोजन का रिकॉर्ड तो बनाया है, लेकिन अभी उत्तर पुस्तिकाएं नहीं मिलने से 20,000 परीक्षार्थियों का जो उत्तर पुस्तिकाएं है नहीं पहुंची है या फिर गायब हो गई है। इस खबर से शिक्षा विभाग के अधिकारियों में हड़कंप है।
बता दें कि विभागीय अधिकारियों ने परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र व उत्तर पुस्तिकाएं का वितरण 1 जून से शुरू किया था। प्रश्न पत्र छात्रों को घर से सॉल्व करना था और उन्हें किसी भी हाल में 11 जून तक परीक्षा केंद्रों में उत्तर पुस्तिकाएं वापस जमा करनी थी। परीक्षार्थियों द्वारा उत्तर पुस्तिका केंद्र वापस करने के बाद रिकॉर्ड ऑनलाइन अपडेट करना था। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा मंडल के ऑनलाइन पोर्टल से लगभग 20,000 छात्रों की उत्तर पुस्तिका का रिकॉर्ड मिसिंग है। मामले की जानकारी होने पर विभागीय अधिकारी केंद्र प्रभारियों से चर्चा करने और विस्तृत रिपोर्ट माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव को भेजने की बात बोल रहे हैं। बोर्ड परीक्षा में प्रदेश के लगभग 2,87,000 परीक्षार्थियों ने अपना पंजीयन कराया था। इसमें से 100% परीक्षार्थियों ने परीक्षा केंद्र से उत्तर पुस्तिका एवं स्वयं व पालकों की मदद से प्राप्त की है। लगभग 2,67,000 उत्तर पुस्तिका का रिकॉर्ड माध्यमिक शिक्षा मंडल की वेबसाइट में अपलोड हो गया है। शेष रिकॉर्ड अभी तक मिसिंग है। प्रदेश के लगभग 250 केंद्रों ने उत्तर पुस्तिका की विस्तृत जानकारी माध्यमिक शिक्षा मंडल की उत्तर पुस्तिका वाली वेबसाइट में अपलोड नहीं की है। रिकॉर्ड मिसिंग होने की जानकारी होने पर माध्यमिक शिक्षा मंडल के अधिकारियों ने इन स्कूलों के केंद्र प्रभारियों से मौखिक सवाल जवाब किया है। जिन स्कूलों ने रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया है उनकी जानकारी माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव को देने के बाद जल्द से जल्द छात्रों की जानकारी अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव प्रोफेसर वीके गोयल ने कहा कि बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले 20,000 छात्रों की उत्तर पुस्तिका का रिकॉर्ड नहीं मिल रहा। जिन परीक्षा केंद्रों से 100% डाटा अपलोड नहीं हुआ है उनको उत्तर पुस्तिका की डिटेल अपलोड करने का निर्देश दिया गया है। उत्तर पुस्तिका की जानकारी ऑनलाइन अपलोड न करने वाले 250 केंद्रों से इस मामले में पूछताछ की गई है। तो दोस्तों, ये तमाम खबरें आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे लेटेस्ट अपडेट के लिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए और आपकी अपनी राय दर्ज कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से। आपका हमेशा स्वागत है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।